आज की जो दो तीन बड़ी खबरें हैं उसमें एक तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसमें दो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। शिबली फराज अहमद फराज साहब के बरखुरदार खालिस पीटीआई, उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है। ये सरप्राइज़ डिसीजन मैं कहूँगा इमरान खान का, क्योंकि वो शुरू से डिज़र्व करते थे कि उनको किसी वजारत में लगा दिया जाए। IPPs का आजकल ये बड़ा रौला चल रहा है, सर्कुलर डेट के बड़े रौले चल रहे हैं, तो इसके ऊपर बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाई उन्होंने, लेकिन किसी को खाते में नहीं आए, क्योंकि तीन बंदे मैं कहूँगा वफाक में बैठ के इमरान खान को डोमिनेट करते थे, और कुछ लोगों का काम अच्छा होता भी था तो वो ऊपर नहीं थे आ सकते। उसके अंदर अहमद फराज साहब कह रहा हूँ, शिबली फराज साहब भी उनमें शामिल हैं, और उनको दिल में इस बात का दुख था कि उनका अच्छा काम भी जो है उसको सराहा नहीं जाता। दूसरा डिसीजन उससे ज़्यादा सरप्राइज डिसीजन है, लेकिन वेरी पावरफुल डिसीजन। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू डोमिनेट एंड डिटरमिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंफॉर्मेशन पॉलिसी का रुख क्या होगा, मीडिया मैनेजमेंट क्या होगी। वो है जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो फॉर्मर DG ISPR हैं। और जनरल आसिम सलीम बाजवा को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जनरल राहील शरीफ के वक्त जब ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसके लिए रायहामा हमवार करनी थी, जनरल राहील शरीफ जब बनाए गए तो वो बहुत तगड़े किस्म के कोर कमांडर के तौर पर नहीं जाने जाते थे, लेकिन उनकी जो इमेज बिल्डिंग की कि जाने की बातें जाने दो और शुक्रिया राहील शरीफ, ये सारी कैंपेन जनरल आसिम सलीम बाजवा की शुरू की हुई हैं। तो मेरे ख़्याल में बड़े पावरफुल फिगर के तौर पर वो मरकज़ में आकर एग्जिस्ट करेंगे। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का उनका डेजिग्नेशन है। इसी तरीके से एक और इससे भी बड़ी खबर है, और वो खबर आज के अखबारात में आपकी नज़र से गुजरी होगी। वो खबर कहती है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन को या 18वीं तरमीम को रिव्यू करना है। इस पर मैं 2 मिनट आपको एक ब्रीफ दूँ कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में अहलियत है कि इतना बड़ा डिसीजन कर सके? मेरे ख़्याल में नहीं है। बहुत बड़ा फुकदान है। जब आपको कंसेंसस डेवलप करना होता है, इवॉल्व करना होता है, चारों सूबों को साथ लेकर मरकज़ बैठकर एक फ़ैसला करता है कि कौन सी चीज़ें हमें वफाक के पास रखनी है, कौन सी सूबों को देनी है।